थाने की पुलिस यहाँ आ जाती है। मैं यह बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिस दिन छात्र संघ बहाल हो जाएगा, पहला काम विश्वविद्यालय में ये जो आताताई है वो छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पूर्वज भी लगभग हम 7-8 साल की है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने जी तभी से हमारे वहाँ के जो छात्र नेता है, आम छात्र हैं, वो लगातार जिसको पावर मिल जाती है कि सत्ता दमन के लिए हमेशा अपनी अंतिम ताकत वर्दी का दुरुपयोग करते हैं। हम बता देना चाहते हैं शैक्षणिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं का गढ़ रहा है जी, और जिस तरीके से अपना माना मनमानी जो करला हो और छात्रों का कल्याण। और अंतिम सवाल आपसे ये है, क्योंकि ऑडियंस हमारी जानना चाहती है कि वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनकी फीस। नमस्कार, स्वागत है आपका टीचर 13 न्यूज़ पर। इस वक्त हम उपस्थित है प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जहां पर फीस वृद्धि के लिए 4 गुना फीस वृद्धि बढ़ाई गई है और यहां पर अपने छात्र हक की मांग करते रहते हैं, हमेशा यहां पर उपस्थित रहते हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीर में, जो यहाँ पर सुबह से शाम तक लेकर बैठे रहते हैं और भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, लेकिन प्रशासन को कोई खबर नहीं होती है इससे। लेकिन यही मैं कहना चाहूंगा, आज हम इनसे पूछेंगे कि आखिरकार फीस वृद्धि का कारण क्या है। परंपरा के वाहक हैं सर, उस परंपरा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। एक बात भाई, फीस वृद्धि जो बढ़ाई जा रही है, इसका मुख्य कारण क्या है और क्यों इसे वापस नहीं लिया जा रहा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस 2021-22 सत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वीसी ने एक तुगलकी फरमान लिया है, जिसने 400% इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीसें बढ़ा दी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इसके पहले 400% फीस वृद्धि कभी नहीं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का 135 साल का इतिहास है, लेकिन इतनी फीस कभी नहीं बढ़ी। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वीसी ने ऐसा तुगलकी फरमान लिया है और बिना सोचे बिना समझे लिया है। उनकी मानसिकता को मैं अपने जूते पे रखते हुए ये बताना चाहता हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ आज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वीसी कुछ भी फैसला ले और यहाँ के विश्वविद्यालय के छात्र मानते रहेंगे। आज हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संगठन पर आमरण अनशन करने जा रहे हैं और फीस वृद्धि के खिलाफ जब तक फीस नहीं वापस होगी तब तक हम आमरण अनशन पे रहेंगे। एक अन्न का दाना हमारे पेट में नहीं जाएगा। और जब तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वो अपराधी प्रॉक्टर, जिसके ऊपर 307 का मुकदमा है, जो जानलेवा हमले कराता है, जो पुलिस के माध्यम से जो आंदोलनों को तोड़ने की कोशिश करता है, मैं उसको चेतावनी देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर वो विश्वविद्यालय का प्रॉक्टर अपने पद को खुद नहीं छोड़ता है तो हम उसे खदेड़ भगाने काम करेंगे। और विश्वविद्यालय का चौकी इंचार्ज विनय कुमार सिंह, जिसने जानलेवा हमला की थी, उसको भी अगर पदामुक्त विश्वविद्यालय का प्रशासन नहीं करता है और इलाहाबाद का जो है जिला प्रशासन नहीं करता, तो मैं उसके लिए भी यहाँ आमरण अनशन में बैठा हूँ। वो भूले ना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी ना भूले और जिला प्रशासन भी ना भूले। साथियों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कभी झुका नहीं है और ना कभी झुकेगा और इन लोगों को घुटने पर अपने आना पड़ेगा। धन्यवाद। आयुष पिटरसी, छात्रता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो प्रशासन है वो छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार करती है, वो कब सुधरेगी? देखिए, इतिहास तो हमारा ये रहा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गेट कोई भी वर्दीधारी जो है लांघता नहीं था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक समय था जब वर्दीधारी यहाँ आने से कतराते थे, लेकिन आज कुलपति इतनी मनबड़ हो गई है कि यहाँ पर 12-12, 15-15 थाने की पुलिस यहाँ आ जाती है। मैं यह बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिस दिन छात्र संघ बहाल हो जाएगा, पहला काम विश्वविद्यालय में ये जो आताताई जो पटो और बूट के दम पे हमारे बातों को चलते हैं, ये जो पुलिस वाले हैं, इन लोग को विश्वविद्यालय में आने से रोका जाएगा। और जिस दिन छात्र संघ बहाल हो जाएगा, उस दिन आपको करके दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो प्रशासन है वो बहुत ही निकम्मी हो चुकी है, वो छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पूर्वज भी लगभग हम 7-8 सालों से देख रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बने। यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमेशा छात्र और छात्र संघ भवन पर किसी कार्यक्रम को लेकर न विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुमति लेता है, न जिला प्रशासन से अनुमति लेता है। वो विश्वविद्यालय में आंदोलन करने के लिए एकदम स्वतंत्र है। और विश्वविद्यालय में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जो तानाशाह है, ये भ्रष्टाचार, दलाली और चाटुकारिता में एकदम लिप्त है। और
विश्वविद्यालय में कह रहे हैं कि यूजीसी ने हमारा फंड काट दिया है। तो यूजीसी ने फंड काटा है तो आप अपनी वेतन से विश्वविद्यालय के छात्रों की फीस को पे करिए और विश्वविद्यालय के छात्र अपनी फीस किसी भी कीमत पर बढ़ने नहीं देंगे। उसके लिए चाहे जो भी रास्ता अपनाना पड़ेगा हम लोगों को, आमरण अनशन से लेकर और शहर को चाहे डिस्टर्ब करना पड़े, चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन को डिस्टर्ब करना पड़े, किसी भी स्तर तक हम लोग विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के लिए कतई नहीं राजी होंगे। चाहे यहाँ हमारी लाशों से इनको अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को गुजरना होगा तो गुजर जाए, लेकिन हम लोग फीस वृद्धि नहीं मानेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हैं कि कई छात्र हैं, इनसे भी पूछेंगे कि आखिरकार क्यों फीस वृद्धि वापस नहीं ली जा सकती है। कहना क्या तो ये जो फीस वृद्धि बढ़ाई जा रही है, आपकी क्या राय है? किस तरीके से यहाँ पर पूर्ण अनशन जो कालीन अनशन जो चल रहा है, कब से चल रहा है और कब इसे वापस लिया जाएगा? जब से फीस वृद्धि का फरमान जारी की है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने, तभी से हमारे वहाँ के जो छात्र नेता हैं, आम छात्र हैं, वो लगातार सक्रिय हैं और बहुत ही मजबूती से छात्र फीस वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। और इसके एवज में हमारे जो छात्र नेता है वो हमारे अनशन में बैठे, इसके पूर्व में भी हमारे छात्र नेता हमारे अनशन में बैठे थे फीस वृद्धि में, लेकिन उनको कुछ लोग मौत के मुंह में चले, उनके नाक से खून बह गया, उनके मुंह से खून आया। तो प्रशासन ने इस तरीके से छात्रों के साथ व्यवहार किया। हाँ जी, प्रशासन ने रात के समय प्रोफेसर अपने पूरे लाल लश्कर के साथ आते हैं और हमारे छात्रों पर हमला करते हैं। हमारा जो आमरण अनशन एक पवित्र अनशन होता है, उसके खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत उसको भंग करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव। जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर जो छात्र होते हैं वो हमेशा यहाँ पर तैनात रहते हैं। सर, जाना है तो जगह है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन यहाँ तक की विशेष वाइस चांसलर जो है, अगर हमारी छाती पे पावर मिल जाती है तो सत्ता दमन के लिए हमेशा अपनी अंतिम ताकत वर्दी का दुरुपयोग करते हैं। हम बता देना चाहते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र वर्दी से डरने वाला नहीं है, तुम्हारे बट और वोट से डरने वाला नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ने वाला छात्र अपने फंडामेंटल राइट, अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को बहुत ही अच्छी तरह और आज से कहीं ज्यादा बेहतरीन तरीके से जानने का काम करता है। और जो हमारी लड़ाई है वो न्याय संगत लड़ाई है। किसी भी तरीके से शैक्षणिक संस्थानों में 4% फीस को बढ़ा देना, कहीं ना कहीं गाँव गरीब बच्चों को आने वाले गरीब छात्रों को शिक्षा से वंचित करना है। एक तरफ लोग बेटियों को पढ़ाने से गुरेज करते हैं, इलाहाबाद बेचने से डरते हैं। जिस प्रकार से सरकार का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ नारा देते हैं और एक तरफ फीस वृद्धि लगातार करके ये लोग क्या संदेश देश में देना चाहते हैं? कहा जा रहा है कि जो प्रशासन है वो छात्रों के साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार की है, काला पकड़ी है और खून भी निकला है, ऐसा सुनाई दे रहा है। नहीं, इसका तो भुक्तभोगी मैं खुद हूँ। लगातार हम यहाँ 4-5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो पराक्रम होते हैं, जो डीएसडब्ल्यू होते हैं, जो भी रजिस्ट्रार होते हैं, तो हम छात्रों को देख लेने की धमकी दिया करते हैं। इससे पहले कुछ हुआ करते थे जो रिवॉल्वर और पिस्टल लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर आया करते थे और आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस के भीतर ये पुलिस की जो ट्रेनिंग के अंदर होते हैं पुलिस लाइन में, उनको यहाँ पर लाकर ट्रेनिंग कराया जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूरी तरह से परेड ग्राउंड और जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के रूप में तब्दील किया जा रहा है। तमाम थानों की फोर्स लाके लगा दिया जा रहा है। यहाँ पर छात्र पढ़ते हैं, यहाँ पर गुंडागर्दी और मवालीगिरी करने की ट्रेनिंग दी जाती है जो आप पुलिस लाके यहाँ पर थोप देना चाहते हैं। यहाँ पर जो पुलिस वाले आते हैं, कई छात्राओं को असहाय होता है, लगातार पीएससी की दवाना करके पूरे ग्राउंड में बैठ जाते हैं। ये क्या माहौल है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कैंपस है कि जो है पुलिस वालों के लिए आरामगाह बना दे रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो प्रशासन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर ने इस कैंपस को पुलिस वालों के लिए आरामगाह में तब्दील कर दिया है। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ एक पुरजोर आंदोलन जिस प्रकार से फीस वृद्धि के लिए अनशन किया जा रहा है। जो भी हमारे साथ अनशन पर बैठ रहे हैं, अगर उनको कुछ होता है, उनकी जान के साथ, उनकी माल के साथ उनका कुछ भी हानि होती है तो पूरी तरीके से इसका जिम्मेदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन होगा। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा कि सभी छात्रों ने कहा कि इलाहाबाद प्रशासन इस तरीके से छात्रों के साथ व्यवहार करती है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो आम लोगों के साथ कैसे व्यवहार कर सकते हैं। और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो प्रशासन है, आप समझ सकते हैं किस तरीके प्रशासन है। और कई यहाँ पे छात्र हैं जो फीस वृद्धि बढ़ाई जा रही है और कहा जाता है कि इलाहाबाद की जो प्रशासन वो बहुत निकम्मी है। आखिरकार इसका क्या कारण? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हमेशा से शैक्षणिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं का गढ़ रहा है जी। और जिस तरीके से
अपना माना मनमानी जो कर रहा है इलाहाबाद प्रशासन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रशासन अपने रसूख और अपनी हेठी के तले और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो विरासत है उनको दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसको पता है कि इलाहाबाद के विश्वविद्यालय के छात्र एक हुंकार बढ़ेंगे और एक बहुत ऊंची हुंकार होगी, जिसके चलते बहुत भारी धमाका होगा और वो छात्र हितों का धमाका होगा। जो सारे छात्र तत्पर हैं यहाँ पे और वो लड़ाई कर रहे हैं, ये मनमानी और ये जितने भी रसूख वाले हैं इन सब के खिलाफ मनमानी जो इनकी है उसको दबाया जाएगा और जितने छात्र हैं वो एक साथ होके और अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे और इसके चलते छात्र हितों की बात उठेगी और एक छात्र विश्वविद्यालय में छात्र हितों की बात ही सर्वोपरि। जी बिल्कुल राजेश। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर छात्र कह रहे हैं कि छात्र एकजुट हैं और वो अपने हक की मांग के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो इस समय हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता सुधीर यादव जी के साथ खड़े हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वीसी फीस वृद्धि को लेके अपना कोई एक्शन नहीं ले रही है तो उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, यह आंदोलन हम लोग पिछले कम से कम 1 महीने से ऊपर से चला रहे हैं। उसका असर इनके ऊपर पड़ रहा है, लेकिन ये पता नहीं किस जकड़न में जकड़ी हुई है कि अब छात्रों के हित में फैसला नहीं दे पा रही है। रही बात इनकी तानाशाही और इनकी गैर नाराजगी, इनकी फरमानों को लेकर हम लोग लगातार धरना कर रहे हैं। लेकिन इस बात को खुली तौर से हम लोग कहना चाह रहे हैं, संगीता श्रीवास्तव, वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, वाइस चांसलर महोदय से हम खुली तौर से हम लोग कह रहे हैं कि यह लड़ाई समझिए हम लड़े नहीं है। अभी एक डेलीगेशन हम लोग का दिल्ली यूजीसी से बात करके वहां से अपने एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी लड़ाई करके आ चुका है। अभी कुछ छात्र आमरण अनशन पे बैठे थे, हम लोग इसके बाद भी आमरण अनशन के लिए जा रहे हैं। लेकिन इतना बता रहे हैं कि वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव महोदय और उनकी चंडाल चौकड़ी की जो भी डाटा टीम है वो ये समझ ले, यह लहू अब गर्म हो चुकी है, बंजर यह जमीन गर्म हो चुकी है, यह बंजर जमीन अब उपजाऊ हो चुकी है। इतना जान जाइए कि अब जो चाहेंगे वही होगा। अगर आप लहू चाहेंगे तो लहू, शांति चाहेंगे शांति, क्रांति चाहेंगे क्रांति। अगर आप इनकलाब चाहेंगे तो इनकलाब, अगर आप प्यार चाहेंगे तो प्यार, अगर आप फूल चाहेंगे फूल, अगर कांटे चाहेंगे कांटे। लेकिन मनवाना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा तो झुकाएंगे, लड़ेंगे, तुम्हारे हर एक घमंड को तोड़ने का काम करेंगे। जैसा कि क्योंकि एक्शन अभी तक कुछ भी लिया नहीं जा रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वीसी की तरफ से और इधर आंदोलन पे आंदोलन हुए जा रहे हैं, तो आगे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अभी तो आंदोलन गांधीवाद तरीके से आंदोलन हम लोग किया जा रहा है, आप सभी कर रहे हैं। आगे की प्रतिक्रिया में और आप क्या जोड़ सकते हैं और क्या किस तरीके की चीजें? देखिए, अभी हम लोग पर्चा के माध्यम से सभी छात्रों के पास गए हैं और अपना एक लार्जेस्ट प्रोटेस्ट को लार्जेस्ट एरिया दे रहे हैं। उसको पहले एक एरिया दे दिया जाए, सभी छात्रों को मोटिवेट कर लिया जाए, बता लिया जाए। उसके लिए हम लोग लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, बच्चों के छात्रों को जोड़ रहे हैं। उसके बाद इनको सिविल सोसाइटी के पास भी हम लोग सोच रहे ले चले, क्षेत्रों में भी ले चले और शहरों में भी ले चले इस अपने आंदोलन को। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समस्त छात्रों को एकत्रित कर रहे हैं। इसके बाद एक बहुत वाइब्रेट तरीके से लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ने की रणनीति हम लोग बना रहे हैं, जिससे हमारी फीस वृद्धि वापस हो और छात्र हित का फैसला हो और छात्रों का कल्याण। और अंतिम सवाल आपसे ये है, क्योंकि ऑडियंस हमारी जानना चाहती है कि वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनकी फीस वृद्धि हो रही है और कितनी हो रही है, उसके बारे में जरा बता दीजिए। फीस वृद्धि 4 गुना बढ़ा है जी। आप BA, BSc, BCom, LLB, मतलब वैसे तमाम ऐसे थे, कुछ को छोड़कर एक दो कहीं ना बढ़ा हो, लेकिन सभी संस्थाओं में सभी कोर्सों को, सभी हमारे ब्रांचेस जितने भी हैं उनकी सभी फीसें 4 गुना बढ़ा दी गई है। और ये 4 गुना बढ़ाने का फीस का मतलब ये भी है कि नई शिक्षा नीति जो है उसके अंतर्गत जो फीस वृद्धि का मामला चल रहा है, जो प्राइवेटेशन की तरफ जा रही है, एक सरकार की नीतियों की तरफ अग्रसर हो रही है वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव, ये भी उसका एक मतलब जरिया है। और छात्रों को, छात्र संगठनों को, छात्र संघों का चुनाव को बैन करके चाह रही है छात्रों की आवाज बंद कर लेंगे। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र इतना कहना चाहेगा कि आप आवाज नहीं दबा पाएंगे। हम लोग फंडामेंटल राइट्स को लेकर अपनी मौलिक और जनतारिक और आंदोलन करेंगे और अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर। और देख सकते हैं आप किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स को
लेते हुए, अपने मूल अधिकारों को लेते हुए आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र और छात्र नेताओं ने वीसी के सामने अपने प्रस्ताव रखे हैं। अभी गांधीवादी तरीके से और शांति का आंदोलन करते हुए इस समय वो अपने प्रस्ताव को रख रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो आगे और भी गंभीर मुद्दे को उठाते हुए और साथ ही साथ गंभीर मामलों को लेते हुए और भी कड़ी कार्रवाई छात्रों के द्वारा किया जा सकता है। कैमरामैन गगन के साथ अभिषेक भट्ट।